हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। रोज़ की तरह ऐसे कुछ छोटे छोटे टिप्स शेयर करूँगी जिससे हमारी डेली का काम बहुत ही आसान हो जाएगा। चलिए आज का टिप्स देख लेते हैं। इस तरीके का जो कंटेनर होते हैं ना हमारे घर में, फूड कंटेनर, तो मैंने एक कंटेनर ले लिया है। उसका जो ढक्कन है, बड़ा वाला ढक्कन ले लिया है। क्या करेंगे देखिए, मैंने एक साइड में इस तरीके से ढक्कन के साथ कंटेनर को सेलो टेप की मदद से लगा लेंगे। एक ही साइड में लगाना होगा हमें। ये देखिए इस तरीके से मैं 2-3 लगाकर ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, बीच में से एक प्लास्टिक वाला चूड़ी ले लिया है। चूड़ी को भी हम इस तरीके से लगा देंगे सेलो टेप। ये बन गया है हैंडल। छोटा सा हमारा बन गया है एक डस्टबिन। कई बार बच्चे लोग पेंसिल को शार्प करते हैं, उसका जो गंदगी है इधर उधर फेंकते हैं, घर गंदा होते हैं। इस तरीके से छोटा वाला मिनी डस्टबिन आप घर पर बना सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं, किचन में रख सकते हैं। आपका घर गंदा नहीं होगा, साफ सुथरा रहेगा। कई बार गरम आलू के छिलके छीलने में बहुत ही दिक्कत होती है, तो आप चुटकियों में गरम आलू के छिलके छील सकते हैं, बिना हाथ लगाए हुए और बिना आलू को पानी में भिगोए हुए। ये देखिए मैंने पूरी बनाने के लिए एक झजरी ले लिया है। उसके ऊपर आलू रखकर हमें चम्मच की मदद से थोड़ा सा दबाना होगा। इससे आलू में हाथ लगाए बिना ही हम छिलके को छील सकते हैं तुरंत ही। और इस तरीके से अगर आलू के छिलके छीलेंगे ना, आपका समय भी बर्बाद नहीं होगा, क्योंकि आलू ठंडा करने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। ये देखिए कितना आसान है ना। कई बार हम कई रेसिपी में आलू मैश करते हैं, हमारे पास अगर मैशर नहीं हो तो क्या करेंगे, इस तरीके के पूरी बनाने के जो झजरी होते हैं इसकी मदद से ही हम मैश कर सकते हैं आलू को। इस तरीके से अच्छे लगे तो ट्राई करके देखिएगा। जब भी हम कहीं घूमने जाते हैं इस तरीके से बैग लेकर जाते हैं, बैग में हमारा चार्जर वगैरह सामान लेकर जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या होते हैं, जो हम फ़ोन के चार्जर लेकर जाते हैं ना, उसका जो वायर है सारे चीज़ों को एकदम से उलझा हुआ रहते हैं बैग के अंदर। तो फ़ोन के चार्जर को आप इस तरीके से फोल्ड करके एक क्लिप को, हेयर क्लिप इस तरीके से लगा दीजिएगा। हेयर क्लिप इस तरीके से लगाने से देखिएगा आपके बैग के अंदर सारा सामान ठीक रहेगा, उलझा हुआ नहीं रहेगा। अच्छे लगे तो ट्राई करके आप भी देख सकते हैं। इस तरीके का जो फ़ोटो होते हैं ना हमारे घर में, हम क्या करते हैं, इस तरीके के कागज़ के जो पन्नी होते हैं इसके अंदर रख देते हैं। इससे फ़ोटो धूल मिट्टी लगते हैं, गंदगी लगते हैं, फ़ोटो ख़राब हो जाते हैं। तो इससे मत रखिएगा। हम जो ज्वेलरी लेकर आते हैं, इस तरीके से ज्वेलरी वाला जो बॉक्स हमें मिलते हैं ना, इसके अंदर हम अगर फ़ोटो को रखेंगे ना, फ़ोटो हमारा सही सलामत रहेगा, फ़ोटो में गंदगी नहीं लगेगा और बहुत दिन तक एकदम से फ्रेश रहेगा। जब भी यूज़ करना हो हम इससे निकल कर यूज़ कर सकते हैं। हमारे घर में ऐसे बहुत सारे कपड़े होते हैं जो ब्लाउज़ के पीसेस हो या सलवार कमीज़ के दुपट्टे हो, कई बार यूज़ नहीं करते हैं, बेकार ही पड़े रहते हैं हमारी अलमारी में या किसी भी जगह पर। उसको ना हम यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर फ्लोर पर उसको बिछा लिए हैं। पुराना एक बेड कवर था हमारे पास जो फट गया है। फटे हुए बेड कवर को हम बीच में से इस तरीके से रखेंगे, फिर इसको इस तरीके से घुमाकर लेना पड़ेगा। इस तरीके से घुमाने के बाद हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से राउंड शेप में इसको बीचों बीच रख देंगे। फिर नीचे वाले हिस्से से, नीचे वाले जो कपड़े हैं ना, इसको थोड़ा सा इस तरीके से खींच के बाहर निकालेंगे और हाथों में पकड़ लेंगे। चारों साइड के जो कपड़े हैं उसको भी हमें इस तरीके से पकड़ कर लेना पड़ेगा। ये देखिए इसी तरीके से पकड़ने के बाद हम क्या करेंगे, इसको उल्टा करके हमें लेना होगा। पीछे वाला जो कपड़ा है उल्टा साइड में, इसको हमें निकाल करके लेना पड़ेगा। और फिर क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा ना हम इस तरीके से घुमा देंगे। एक ले लेंगे पुराना सा रबर बैंड, कोई भी पुराना सा रबर बैंड लेकर इसके ऊपर हम इसको टाइट करके बांध देंगे, तो ये खुलेगा नहीं और रबर बैंड जो है दिखाई भी नहीं देगा। अंदर आप इस तरीके से ठूस दीजिएगा। ये देखिए कितना बढ़िया तरीके से कुशन बन गया है। आप चाहें तो इसको सोफ़ा में रख सकते हैं, बिना सिलाई बिना काटिंग किए हुए घर को आप बहुत ही खूबसूरत से सजा सकते हैं। आप चाहें तो बेड के ऊपर इस तरीके से रख दीजिएगा। देखिए देखने में सुंदर भी लगेगा और आपका जो कपड़ा है बेकार पड़े हुए थे वो कपड़े भी आपका यूज़ हो जाएगा। अच्छे लगे टिप्स तो ज़रूर आप भी फॉलो करके देख सकते हैं। जब भी हम अंडा लेकर आते हैं ना, क्या करते हैं, अंडे को नॉर्मल
पानी से धोकर उसको बॉईल करते हैं। लेकिन फ्रेंड अंडे में होते हैं, देखिएगा जो पॉटी लगे हुए रहते हैं, कई बार वो अंडे बॉईल करने से ना कई बार हम खाते हैं, हम बीमार पड़ते हैं। तो जब भी आप अंडा लेकर आए, नमक वाला पानी तैयार कर लीजिएगा, उसके अंदर अंडा को आप डालकर 1-2 मिनट के लिए नमक वाला पानी में डुबो कर रखिएगा। इससे देखिएगा अंडा में जितने भी बाहर गंदगी है, पॉटी है, निकल जाएगा। फिर अंडे को बॉईल करने से आप बीमार नहीं पड़ेंगे। हमारे घर में जो सुई होते हैं ना, हम सुई को इधर उधर रखते हैं, सुई खो जाते हैं, जंग लग जाते हैं, फिर से हमें नए सुई खरीदना पड़ते हैं। तो हमारे जो लिप बाम होते हैं, लिपस्टिक होते हैं, ख़त्म हो जाने से उसका जो डिब्बे होते हैं ना, फेंक देते हैं। तो लिप बाम या लिपस्टिक वाला डिब्बे के अंदर आप थोड़ा सा इस तरीके से पॉन्स डाल दीजिएगा। पॉन्स या रुई कुछ भी डालकर इस तरीके से सुई को आप अंदर रख सकते हैं। ये देखिए, मैं सुई को अंदर रखकर इसको नीचे घुमा रही हूँ और हमारा सुई नीचे चला गया है। ढक्कन बंद करके रखने से सुई भी इधर उधर नहीं गिरेगा, खोने का डर नहीं है। कई बार हम मटर बनाते हैं, गोटा जो मटर होते हैं ना, मटर हो, छोले हो, हम भिगोना भूल जाते हैं और कच्चा भिगो अगर हम सीटी देंगे ना, बहुत समय लगता है, अच्छे से ये बॉयल भी नहीं होते हैं। तो एक छोटा सा काम कीजिएगा, मैंने यहाँ पर गोटा मटर ले लिया है, मटर को अच्छे से धो लिया है। अब हम क्या करेंगे, प्रेशर कुकर में पानी देकर जो मटर हमने धोए रखे थे उसको डाल देंगे और एक काम हमें यहाँ पर करना होगा, मटर जो है अच्छे से बॉयल भी हो जाएगा। मैंने नमक डाल दिया है, 1 चुटकी के करीब खाने वाला सोडा डाल दिया है। खाने वाला सोडा डालने के बाद हम क्या करेंगे, इसको बंद करके 2-3 सीटी लगाएंगे। खाने वाला सोडा डालने से ना मटर अगर बिना भिगोए हुए आप बॉईल करेंगे, अच्छे से बॉईल हो जाएगा। ये देखिए, मैं दिखा रही हूँ, मेरा जो मटर है एकदम से अच्छे से बॉईल हो गया है और पकाने के लिए रेडी हो गया है। तो ये टिप्स फॉलो कर सकते हैं। अगर आप मटर चना भिगोना भूल जाए तो अच्छे पर एक बर्तन में दूध को अच्छे तरीके से उबाल लेंगे। कई बार होता है क्या है, हम जब भी घर पर दही जमाते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा समय लग जाता है और दही जमाने के बाद देखा जाता है ना, उसमें पानी छोड़ देता है। अगर हम दही जमाने से पहले जो दूध है ना, दूध को अच्छे तरीके से उबालना पड़ेगा। देखिए, मैंने यहाँ पर 500 ग्राम जितना दूध को अच्छे तरीके से उबाल कर ले लिया है, करीब 400 या 300 ग्राम करके। आप जितना उबालेंगे दूध को, दही जो है ना एकदम से अच्छे जमेगा और खाने में भी दही बहुत ही टेस्टी लगेगा। उबालने के बाद गैस को बंद कर देंगे। दूध को थोड़ा सा ठंडा करने के बाद इसके अंदर दे देंगे 1 चम्मच के करीब खट्टा दही। क्योंकि मैं यहाँ पर खट्टा दही जमाऊंगी, इसलिए खट्टा दही देकर अच्छे तरीके से दूध के साथ मिलाना होगा। फिर क्या करेंगे, मैं यहाँ पर जो इस तरह का प्लास्टिक का कंटेनर होता है ना, उसी पर दही जमा कर दिखाऊंगी। इसलिए इस कंटेनर में मैं आधा चम्मच के करीब खट्टा दही लेकर अच्छे तरीके से कंटेनर का जो हिस्सा है ना, उसको लगाकर ले रही हूँ। दूध को इस कंटेनर में मैं डाल दिया है। कम समय में कैसे हम दही को जमा सकते हैं, 1 या आधा घंटे में दही जम जाएगा। इसके लिए मैंने ले लिया है एक हटपट। हटपट में क्या होगा, दो दही है ना, बहुत ही कम समय में आसानी से जम जाता है। दूध जो है ना, वो थोड़ा सा गर्म ही रखना चाहिए। फिर ढक्कन को बंद करके, इसलिए 1 घंटे के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। 1 घंटा बाद जब हो जाएगा हमारा जो दही है ना, देखिए एकदम से जम गया है। कितना सुंदर दही हमारा हो गया है, पानी भी नहीं छोड़ रहा है। अगर आप इस टिप्स को फॉलो करेंगे ना, तो आपका जो दही है इसी तरह से गाढ़ा जमेगा और दही जो है ना, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा, कम समय में हो जाएगा। मैं चम्मच की मदद से आप लोगों को दिखा भी रही हूँ। देखिए, थोड़ा सा भी पानी इसमें नहीं छोड़ रहा है। तो ये टिप्स का आप अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को भी बहुत ही ज़्यादा काम आएगा। चलिए अगला टिप्स हम देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर एक बर्तन में पानी रखकर पानी को अच्छे तरीके से गर्म कर लेंगे।
फिर इस गर्म पानी को हम कैसे यूज़ करेंगे, मैंने यहाँ पर ले लिया है एक हटपट। हटपट के अंदर गर्म पानी को डाल देंगे। कई बार क्या होता है, हमारे जो गैस का चूल्हा है दोनों में ही हम खाना बना रहा है, इसके अंदर थोड़ा सा नमक दे देंगे और इसके अंदर दे देंगे अंडा। अंडा को हम इसी तरह से बॉईल कर लेंगे। इससे क्या होगा, हमारा समय भी नहीं लगेगा और हमारा गैस खर्च भी कम हो जाएगा। इस तरह से अंडा देकर हम हॉटपॉट को बंद कर देंगे। इस तरह से आपका समय लगेगा 10 या 12 मिनट। आप इस तरह से रख दीजिएगा, फिर थोड़ा देर में इस तरह से एक हिला कर दीजिएगा तो अंडा उलट पलट हो जाएगा। 12 मिनट बाद जो हटपट का ढक्कन है मैं खोल कर भी दिखा रही हूँ। देखिए हमारा जो अंडा है ना बॉयल हो गया है बिना गैस खर्च कर ही। देखिए अंडे को एक बर्तन में मैं निकाल कर ले रही हूँ। फिर इस अंडे को तोड़ के भी छिलका अलग करके दिखाएंगे कितना आसानी से हमारा जो अंडा है ना एकदम से बॉयल हो गया है। आपका भी अगर सुबह में जल्दबाजी हो तो इस तरह से अंडे को आप बॉयल कर सकते हैं। टिप्स अच्छा लगे तो ज़रूर अप्लाई करना, अपने दोस्तों के साथ भी ये टिप्स शेयर करना। चलिए, सर्दियों जब ख़त्म हो जाते हैं ना फ्रेंड, हमें बहुत ही बड़ा एक काम करना पड़ता है। ये जो ब्लैंकेट होते हैं ना बहुत ही ज़्यादा भारी होते हैं और इसको देखा जाते हैं अगर पानी से हम वॉश करेंगे और भी ज़्यादा भारी हो जाते हैं, सूखने में समय लगता है। तो किस तरीके से बिना पानी बिना धूप दिखाए हुए क्लीन कर सकते हैं, चलिए देख लेते हैं। पहले हमें एक मिश्रण तैयार करना होगा। मैंने यहाँ पर 1 चम्मच के करीब खाने वाला सोडा डाल दिया है और उसके अंदर 2 चम्मच के करीब डाल दिया है पाउडर। कोई भी आप खुशबूदार पाउडर यहाँ पर ले लीजिएगा और दोनों चीज़ों को आप अच्छे से मिक्स्ड करके ले लीजिएगा। ये देखिए इस तरीके से हमें मिक्स्ड करना होगा। जब अच्छे से मिक्स्ड हो जाएगा तब हम इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे। मेरा जो इस तरीके का ब्लैंकेट होते हैं ना पानी में जब देंगे इसको बहुत ही ज़्यादा हेवी हो जाते हैं। अगर हम लॉन्ड्री में देंगे बहुत पैसा भी लगेगा, तो बिना पानी बिना लॉन्ड्री देकर बिना वॉशिंग मशीन के भी आप साफ़ कर सकते हैं। पहले हम क्या करेंगे, मैं एक साइड आप लोगों को साफ़ करके दिखाऊंगी। आप इसी तरीके से जो आपका ब्लैंकेट होते हैं ना दोनों साइड आपको साफ़ करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पर बेड के ऊपर इसको बिछा लिए हैं। आप चाहे तो फ्लोर पर किसी भी खाली जगह पर इसको अच्छे से बिछा कर ले लीजिएगा। इस तरीके से बिछाने के बाद हम क्या करेंगे, हमने जो मिश्रण बनाया है ना, ये देखिए मैंने चाय वाला छन्नी ले लिया है। चाय वाला छन्नी लेने से क्या फ़ायदा होगा, अगर हाथों से देंगे ना एक जगह पर कम या ज़्यादा गिर जाते हैं और चाय वाला छन्नी से अगर देंगे ना सारी जगह पर एक ही समान तरीके से गिरेगा और हमारा जो ब्लैंकेट है अच्छे से साफ़ होगा। इस तरीके से मिश्रण को हम अच्छे से दे रहे हैं। मैं आप लोगों को एक साइड दिखा रही हूँ, इसी तरीके से आप लोगों को दोनों साइड साफ़ करना पड़ेगा। और हमने जो ये मिश्रण बनाया है ना फ्रेंड, खाने वाला सोडा क्या करेगा, जर्म्स बैक्टीरिया को ख़त्म करेगा और पाउडर बदबू जो है वो भी ख़त्म करेगा। फिर हम क्या करेंगे, एक मोजा ले लेंगे, पुराना मोजा को हाथ में इस तरीके से पहन लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, ये जो हमारा मिश्रण है पूरे ब्लैंकेट में हाथों की मदद से पूरे हमें इस तरीके से अंदर तक घुसाना होगा। इस तरीके से अंदर हम इसको डाल देंगे। इससे क्या होगा, मिश्रण अंदर चला जाएगा और जो ये ब्लैंकेट के जो रुई होते हैं ना इसके अंदर बहुत सारे गंदगी जर्म्स बैक्टीरिया होते हैं वो सारे ख़त्म कर देगा। पूरे ही कंबल को हम अच्छे से हाथों की मदद से इस तरीके से देखिए अंदर उल्टा साइड में देखिएगा, ब्लैंकेट के एक साइड प्लेन होते हैं, उल्टा साइड अगर आप देंगे ना उसके अंदर जो रुई होते हैं वो दिखाई देते हैं। इस तरीके से हमें अच्छे से लगाना होगा। फिर हम क्या करेंगे, इसको ना कुछ टाइम के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे 5-10 मिनट के लिए। फिर मैंने एक पानी ले लिया है और ये जो पानी हम ले रहे हैं ना यहाँ पर हमें गर्म पानी ही लेना होगा, ठंडा पानी लेने से काम नहीं बनेगा। मैं यहाँ पर गर्म पानी में डाल रही हूँ नमक और शैम्पू। नमक और शैम्पू डालने के बाद हमें अच्छे से मिक्स करना होगा फ्रेंड। इस तरीके से देखिए
आप चाहें तो और भी खुशबूदार बनाने के लिए इसके अंदर थोड़ा सा परफ्यूम भी ऐड कर सकते हैं। फिर इसके अंदर डाल देंगे, कोई भी कपड़ा ले लीजिएगा। कपड़े को डालने के बाद कपड़े में एक्स्ट्रा जो पानी है उसको निचोड़ कर ले लीजिएगा। फिर हमारे घर में जो प्रेशर कुकर के ढक्कन होते हैं ना, अब रबर को इस तरीके से खोल लीजिएगा ढक्कन को। कपड़े को आप इस तरीके से रखने के बाद हम क्या करेंगे, देखिए रबर को हम इसी तरीके से लगा देंगे। इसी तरीके से लगाने से कपड़े जो है एकदम से टाइट होकर रहेगा और हमारा काम करने में बहुत ही आसानी हो जाएगा। ये देखिए मैं टाइट करके रबर को लगा लिए हैं। तो चलिए किस तरीके से साफ़ करते हैं देख लेते हैं। मैंने तो उस मिश्रण को लगाकर 5 मिनट के लिए छोड़ दिए थे। अब ये जो हमने प्रेशर कुकर में कपड़े लगा लिए हैं ना, उसको भी हम क्या करेंगे, देखिए जिस साइड प्लेन है वहाँ पर नहीं, उल्टा साइड थोड़ा सा हमें घिस कर प्रेशर देकर इस तरीके से क्लीन करना होगा। इसके अंदर जितने भी गंदगी है, जर्म्स है, धूल मिट्टी है, साफ़ हो जाते हैं। क्योंकि कंबल जो होते हैं हम तो इसको रोज़ रोज़ नहीं धोते हैं ना फ्रेंड। सर्दियों में टाना हम इसको यूज़ करते हैं, 1-2 महीना नहीं 3-4-5-6 महीना तक यूज़ करते ही रहते हैं। इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा गंदगी धूल जमा हो जाते हैं फ्रेंड। तो ज़रूर आप इस तरीके से एक बार साफ़ कीजिएगा। आपको कोई भी टेंशन नहीं है, इसको धूप दिखाना नहीं है, इसको पानी से वॉश करना नहीं है, लेकिन आपका जो कंबल है ना एकदम से नए जैसा हो जाएगा। देखिए मैं एक साइड क्लीन कर लिया है कंबल के, जो दूसरे साइड है दूसरे साइड भी हमें इस तरीके से क्लीन करना होगा। फिर हम क्या करेंगे, पंखे के हवा के नीचे हम इसको 15 से 20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। क्योंकि हमने उस कपड़े को पानी में डुबोए थे ना, इसके लिए इसको आप चाहे तो धूप दिखा सकते हैं, नहीं तो पंखे के हवा के नीचे ऐसे ही रखने से देखिएगा आपका कंबल एकदम से साफ़ हो जाएगा। फिर हमें एक काम करना होगा फ्रेंड, हमारे घर में जो इस तरीके का बेलन होते हैं ना, लकड़ी का बेलन ले लीजिएगा। बेलन से आप इसको ना जोर जोर से इस तरीके से पीटिएगा। इसके अंदर जितने भी धूल है, गंदगी है, या आपके बाल फंसे हुए हैं, धागा है, वो सारे निकल जाते हैं। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके आप इसको इस तरीके से पीटने से देखिएगा आपका कंबल जो सख्त हो गया है ना, वो भी एकदम से सॉफ्ट जैसा नए जैसा हो जाएगा। आप इसको अच्छे से उलट पलट करके इस तरीके से पीटने से आपका कंबल से सारे जो धूल निकल जाते हैं और आपका कंबल, सर्दियों वाला जो कंबल है, एकदम से फ्रेश हो जाते हैं। जब गर्मियाँ आ जाए इसको इस तरीके से क्लीन करके रख दीजिए, से बॉयल होगा। मैंने यहाँ पर एक टब में ले लिया है पानी, नॉर्मल पानी में डाल रही हूँ नमक, और अच्छे से मिला लेंगे। नमक डालने के बाद फिर इसके अंदर हम डालेंगे फ्रेंड, ये देखिए हमारे घर में जो उजाला होते हैं, 2-3 बूंद उजाला डालकर उजाला को भी अच्छे से हम मिला लेंगे। फिर हम इसको पानी को कहाँ पर कैसे यूज़ करेंगे चलिए देख लेते हैं। हमारे घर में जो वाइट वाला कपड़े होते हैं ना, कई बार हम कपड़े को अच्छे से तो इसको वॉश करते हैं उजाला से, लेकिन उजाला का निशान कई बार ज़्यादा, कुछ हिस्से में कम इस तरह होते हैं, देखने में ख़राब लगते हैं। तो आप नमक वाला पानी से अगर उजाला को मिलाकर कपड़े में, वाइट कपड़े में उजाला लगाएंगे ना, तो एक सारा जगह पर एक ही जैसा होगा। रोटी तो हम सभी लोग ही खाते हैं। कई बार बिना हाथ लगाए हुए अपने कभी रोटी बनाने के लिए आटा गूँथे हैं, तो किस तरीके से बिना हाथ लगाए हुए आटा गूँथेंगे चलिए देख लेते हैं। कई बार हम सब्जी काटने जाए, मछली वगैरह काटने जाए, उंगली कट जाते हैं, हाथों से आटा नहीं गूँथ सकते, नहीं तो कई बार गर्म पानी से आटा गूँथते हैं। डायरेक्ट गर्म पानी डालकर ही हम आटा को नहीं तैयार कर सकते। तो आपको समय बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। हमारे घर में जो पिलर होते हैं ना, पिलर की मदद से हम बिना हाथ लगाए हुए चुटकियों में आटा को तैयार कर सकते हैं रोटी के लिए। इससे आपका समय भी बच जाएगा, गरम आटा में हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, और आटा ठंडा होने से पहले ही हमारा आटा तैयार हो जाएगा। ये देखिए मैं गोल गोल घुमा कर दिखा रही हूँ, कितना बढ़िया तरीके से आटा हमारा तैयार हो गया है। और इस तरीके से पिलर की मदद से अगर आप आटा गूँथेंगे ना, आपका जो बर्तन है वो भी देखिएगा एकदम से साफ़ सुथरा रहेगा। मेरा जो आटा है अभी भी गर्म है फ्रेंड, और देखिए समय बर्बाद किए हुए ही आटा एकदम से रेडी हो गया है, और बर्तन भी हमारा बहुत ही साफ़ है।
अच्छे लगे तो ट्राई कीजिएगा। हमारे घर में जो इस तरीके का कढ़ाई होते हैं ना, मैंने एक कढ़ाई ले लिया है फ्रेंड। देखिए जिस तरीके से हम तवा गरम करते हैं उसी तरीके से मैंने कढ़ाई को भी गरम करके इसके अंदर डाल दिया है एक रोटी। कई बार हमारे पास तवा नहीं होते हैं तो बिना तवा के सिर्फ कढ़ाई में, जो कढ़ाई में सब्जी तरकारी बनाते हैं ना, वही कढ़ाई में आप आसानी से रोटी बना सकते हैं। जिस तरीके से तवा में हम रोटी के उलट पलट करते हैं उसी तरीके से हम कढ़ाई में भी रोटी डालकर इस तरीके से उलट पलट करेंगे। इससे भी हम बढ़िया तरीके से रोटी बना सकते हैं और हमें तवा की ज़रूरत नहीं पड़ते हैं। इमरजेंसी हो, आपके पास तवा नहीं हो तो इस तरीके से रोटी भी बना सकते हैं। आप चाहे तो बिना सेके एक कपड़े की मदद से इस तरीके से थोड़ा दबा दबा कर रोटी को बना सकते हैं, एकदम से बढ़िया रोटी बन जाएगा। अगर आप रोटी को सेकना चाहते हैं तो भी आप सेक सकते हैं। रोटी को सेकेंगे ना तो फुली फुली रोटी आपका बनकर तैयार हो जाएगा। अच्छे लगे टिप्स तो ट्राई करके आप भी देखिएगा। चलिए अगला टिप्स हम देख लेते हैं। हमारे घर में जो इस तरह का मच्छर भगाने के हम कॉयल यूज़ करते हैं ना, कई बार देखा जाता है इस कॉयल में जो स्टैंड आते हैं ना, वो स्टैंड गुम हो जाता है या टूट जाता है, जिसके कारण बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आ जाती है। क्योंकि ये जो कॉयल है ना हम जलाते हैं, अगर हम किसी भी चीज़ के ऊपर रखें तो आग लग जाने के खतरा रहता है। हमारे घर में जो इस तरह का लोहे वाला क्लिप होता है ना कपड़े सुखाने का, इस क्लिप के अंदर इस तरह से अगर हम कॉयल को रखेंगे ना स्टैंड करके, तो देखिए कॉयल जो है ना पूरा ही जलेगा। इस तरह से रख भी सकते हैं, अगर आप चाहे तो इस तरह से भी रख सकते हैं। आपका आग लगने की खतरा भी नहीं रहेगा और आपका जो कॉयल है ना पूरा जलेगा। अगला टिप्स हम देख लेते हैं। हम क्या करते हैं, फ्रीज में अंडे को रख देते हैं, क्योंकि अंडा नहीं तो बाहर रखेंगे ख़राब हो जाएगा। कई बार क्या करते हैं हम अंडा को बाहर निकाल कर ना पानी में भिगो कर रख देते हैं, इसको नॉर्मल टेम्परेचर में आने के लिए। कई बार जल्दबाजी में हो या अंडा बॉयल करना हो तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि फ्रीज से अगर हम बाहर निकल कर अंडा को बॉयल करने देंगे तो अंडा का जो अंदर का हिस्सा है वो बाहर निकल आएगा। हमारा जब भी हम गैस चूल्हे में कुछ पकाते हैं ना, गैस का बर्नर गर्म हो जाता है। गर्म जो हो गया है गैस का बर्नर, उसका साइड से इस तरह से अगर हम अंडे को रख देंगे ना, 1 मिनट के रखने से ही आपका जो अंडा है ना नॉर्मल टेम्परेचर में चला आएगा। फिर आप इस अंडे को बॉईल करेंगे तो आपका समय भी नहीं लगेगा और अंडा भी नहीं फटेगा। अगला टिप्स हम देख लेते हैं। हम तो सभी लोग इस तरह का जो मोजा होता है पहनते हैं। कई बार जो मोजा का ऊपर का गडर है ना ढीला हो जाने के कारण हम इसको यूज़ नहीं करते हैं। इसी तरह का मोजा मैंने ले लिया है दोनों। इसको अच्छे करके पानी से पहले भिगो लेंगे। फिर जो हमारे ये मोजा है हम कैसे इस मोजे को यूज़ करेंगे, चलिए देख लेते हैं। हमारे घर में जो इस तरह का वाइपर होता है ना, हम पानी क्लीन करने के लिए यूज़ करते हैं। उस वाइपर में जो मैंने मोजे को भिगो कर लिए थे ना, उस मोजे को इस तरह से पहना देंगे। दोनों साइड से मोजे को हम पहना देंगे। मोजे पहनने से क्या होगा, मोजे इस तरह से अगर हम पहना देंगे ना, मोजा जो है ना आसानी से नहीं खुलेगा वाइपर से। इस तरह से पहनने के बाद देखिए फ्रेंड, कई बार होता है हम जो झुककर अगर हम घर को पोछा लगाए तो हमारा कमर घुटने दर्द करना शुरू हो जाता है। अगर हम इस तरह से वाइपर में मोजा लगाए कर घर को पोछा लगाए तो आसानी से हम पोछा लगा सकते हैं। घर भी हमारा क्लीन हो जाएगा और झुकने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। कई बार हमारा जो खाट होता है या हमारा अलमारी की जो तला होते हैं ना, गंदगी जमा हो जाती है, आसानी से हम क्लीन नहीं कर पाते। अगर हम इस तरह से वाइपर की मदद से क्लीन करेंगे ना, बहुत दूर तक जाएगा और हमारा घर भी क्लीन रहेगा। देखिए कितना आसानी से हमारा काम हो रहा है। तो ये टिप्स अगर थोड़ा सा भी आप लोगों को अच्छे लगे तो ज़रूर एक लाइक करना। मेरे चैनल पर अगर नए हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्लीज़ सपोर्ट करना।